This question tells you, this will give you how to solve mathematically about returns to scale के बारे में आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो हम देखते हैं, ठीक है। The estimated production function for a sample of wheat farmer is given as y is equal to a x1 raised to the power 0.7 and x2 raised to the power 0.5, where y is wheat yield, x1 is fertilizer, x2 is labor. Some characteristics of the above production function are below. Constant returns to scale, increasing returns to scale, constant elasticity of substitution, decreasing returns to scale, और आप लोगों का यहाँ पे क्या है, वेरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी, सी एंड ई, राइट। पहले तो आप ये बताओ, ये जो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन आप लोगों को यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है, ये ओहो सॉरी मैंने तो खुद ही बोल दिया। देखिए यहाँ पे इस प्रोडक्शन फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा, y इज इक्वल टू ए k raised to the power alpha, l raised to the power beta. Remember this production function, क्या नाम होता है जी इसका यहाँ पे? This is your Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। अब यहाँ पे आप अपना माइंड यूज़ कीजिए, जब आप लोग Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आपको रिटर्न्स टू स्केल के बारे में हम लोगों को निकालना होता है ना। अब ये कुछ ऐसा है, y इज इक्वल टू ए x1 की पावर 0.7 x2 की पावर 0.5। तो कैसे निकाल, तो आप रिटर्न्स टू स्केल निकालने के लिए हमें करना पड़ता है अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, राइट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितने हमारे, अल्फ़ा है 0.7, बीटा कितना है, बीटा आपका 0.5। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इज इक्वल टू 1 आए तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, लेस देन 1 आए तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आपको पता है 1.2 आ रही है, 1.2 कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो आपको यहाँ पे इस प्रोडक्शन फंक्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने क्या करना होता है जी, आपने सिंपल वैल्यू उठानी है, कैपिटल की पावर यहाँ पे अब जो है देखिए x1 आपका फर्टिलाइज़र, x2 आपका लेबर है। जो भी आप लोग इनपुट अपने क्या कर रहे होते हैं, आप अपने इनपुट यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट की पावर को लीजिए और इनपुट की पावर को कर दीजिए टोटल। अगर तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इज इक्वल टू 1 आ जाए तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और अगर ये आपका लेस देन 1 आ जाए तो आप लोगों का डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है होता है। अब अगली चीज़ देखो, देखिए कॉप-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस चीज़ के लिए फेमस होता है। कॉप-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है आप लोगों का फेमस होता है कि यहाँ पे जो आप लोगों की इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कितनी होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे 1 होती है। 1 होने का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि चेंज होती रहेगी, समझ रहे हो। इट डज नॉट मीन दैट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। 1 का मतलब तो 1 ही रहेगा ना, कांस्टेंट का मतलब तो वो हमेशा कांस्टेंट ही चलने वाला है। इस वजह से जो आपका यहाँ पे इस ऑप्शन इधर करेक्ट आंसर होना चाहिए था, क्या हो जाएगा, आप लोगों को बी एंड सी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। समझ आ रही है। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा लेके अपना चेक किया। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, जो हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ग्रेजुएट्स हैं उन्हें भी ये चीज़ पता नहीं होती। वो सोचते हैं कि कॉप-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। आप रिटर्न्स टू स्केल के बारे में कोई फिक्स जजमेंट नहीं है जब तक आप यहाँ पे इसका अल्फ़ा प्लस बीटा का सम करके नहीं देखेंगे। ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है आपका, ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ये आप लोगों की इज इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और यही चीज़ जो है आप लोगों की कैसी है, यही चीज़ आप लोगों की यहाँ पे लेस देन 1 भी जो है वो आप लोगों को वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो लेस देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, सिर्फ इक्वल टू 1 में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। अच्छा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है, मतलब इस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर मैं फर्टिलाइज़र और लेबर को मैं डबल करूँगी, राइट। मान लीजिए मैंने अपने फर्टिलाइज़र और लेबर को डबल किया, ओके। तो जो हमारा आउटपुट है
आउटपुट हमारा कैसा हो जाता है जी, आउटपुट आप लोगों को यहाँ पे मोर देन डबल जो है ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब। जब भी हम अपने इनपुट्स को डबल कर रहे हैं एंड इफ़ आवर आउटपुट इज़ गेटिंग मोर देन डबल, तो मोर देन डबल जो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है ये कहलाता है। आई होप गाइज ये प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कि जो है किस तरीके से आप इसको पूरे को चेक जो है आप इसको करते हैं, राइट।